हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्टॉक एक्सचेंज क्या है और स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है और स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। अगर आपने मेरी शेयर मार्केट क्या है वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां सभी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी और निवेशक के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। जब किसी भी कंपनी को शेयर बाजार में से पैसा उठाना होता है तो वह कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लेती है, जिससे कि लोग उस कंपनी में निवेश कर सकें। जब कंपनी पहली बार अपने स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है तो इस प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में निवेशक सीधे कंपनी से शेयर खरीदता है और उसके बाद एक निवेशक दूसरे निवेशक को शेयर खरीदता और बेचता है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के अलावा बॉन्ड, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी ट्रेड होती हैं। कोई भी व्यक्ति सीधे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकता, बल्कि ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कराना होता है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर को बाय और सेल करना होता है। सभी ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास की। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज सन 1602 में DAI कंपनी द्वारा नीदरलैंड में स्थापित किया गया। DAI मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नीदरलैंड में स्थापित किया गया, जिसे आज EA स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में स्टॉक मार्केट में लेन देन सर्टिफिकेट के रूप में होता था, लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेट के उपयोग से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कब हुई। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। इस समय भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। बाकी 21 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं। सेबी ने 15 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज को अपने कामकाज को बंद करने का आदेश दे दिया है। भारत में भविष्य के अंदर केवल 2 ही स्टॉक एक्सचेंज रहेंगे, NSE और BSE। नंबर 1, NSE। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है NSE। भारत में सबसे ज़्यादा खरीदी और बिक्री NSE में होती है। NSE की शुरुआत 1992 में हुई थी। NSE भारत का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शेयर को बाय और सेल करना शुरू किया था। NSE में लगभग 2000 कंपनियां लिस्टेड हैं। NSE का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 NSDL NSE के डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है। NSE के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी साइट पर विजिट कर सकते हैं। नंबर 2, BSE। BSE भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। BSE की शुरुआत 1875 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत BSE ने की थी। BSE में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 30, जो कि CDSL BSE की डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करता है। नंबर 3 है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। MCX एक कमोडिटी एक्सचेंज है। MCX में मुख्य रूप से बुलियन में ही ट्रेड होता है, जिसका अर्थ है इसमें केवल कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, जिंक ETC की ट्रेड होती है। MCX के बारे में जानकारी के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी साइट पर विजिट कर सकते हैं। नंबर 4, NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। NCDEX भी एक कमोडिटी एक्सचेंज है, लेकिन इसमें केवल एग्रीकल्चर कमोडिटी ही ट्रेड होती हैं, जैसे चना, दाल, जीरा, सोयाबीन इत्यादि। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। जब भी कोई बायर या सेलर ट्रेड प्लेस करते हैं तो वह सीधा ब्रोकर से होता स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर तक जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो ऑर्डर पर काम करने वाला ऑटोमेटिक मैचिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में जो भी व्यक्ति या कंपनी ट्रेड प्लेस करता है, उसकी पहचान जाहिर नहीं होती है। किसी भी समय बाजार में एक शेयर को खरीदने या बेचने के लिए बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं। ऐसे में जिस व्यक्ति ने पहले ऑर्डर प्लेस किया है, उसका ऑर्डर पहले खरीदा या बेचा जाएगा। लेकिन अगर कोई निवेशक पहले ऑर्डर की तुलना में कम कीमत डालता है तो उसके ऑर्डर को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। जब भी कोई निवेशक किसी शेयर को कोई खरीदने या बेचने की इच्छा जाहिर करता है और अपने ऑर्डर को लगा देता है, तो स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग सिस्टम अपने आप खरीदने वाले को
बेचने वाले से मिलवा देता है और ऑर्डर कंप्लीट कर देता है। मार्केट में शेयर की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, यह बात इससे निर्धारित होती है कि मार्केट में बेचने वाले ज़्यादा हैं या खरीदने वाले ज़्यादा हैं। अगर खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो शेयर ऊपर जाएगा, अगर बेचने वाले ज़्यादा हैं तो शेयर नीचे जाएगा। स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदने पर हाथों हाथ डीमैट अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज T+2 रोलिंग सेटलमेंट का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि आज खरीदा हुआ शेयर तीसरे दिन आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से समझ आया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।